दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत। इस कार्यक्रम में हम हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता से संबंधित कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं इसकी जानकारी अपने दर्शकों के समक्ष उपलब्ध करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश को हम कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं और किन किन क्रियाकलापों के माध्यम से स्वच्छता की आदतों को अपनाने की शिक्षाप्रद जानकारी दी जा सकती है, इस कार्यक्रम में हम वही सब दिखाते हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम पहुंचे हैं शिमला ग्रामीण के समरहिल क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सनहोग उपरला में। आइए देखते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता से संबंधित कौन कौन से क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। चलिए चलकर देखते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से शौचालयों की उचित व्यवस्था, उनका नियमित रखरखाव बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें पानी की उचित व्यवस्था हो, छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा होना बहुत जरूरी है। साबुन एवं अन्य साफ सफाई करने वाले जितने भी जरूरी चीज़ें हैं उसकी भी शौचालय में व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में बच्चे जाते हैं तो शौचालय के आने के बाद अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं और काफ़ी अंतराल हो जाए तो हम सभी बच्चों को हाथ सैनिटाइज करवाते हैं। और पानी पीने की व्यवस्था है उससे भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप वहाँ जाकर अपने हाथ बार बार धोएं और पानी को भी हम पानी की टंकी बार बार साफ कराते रहते हैं। दर्शकों, इस समय हम राजकीय प्राथमिक पाठशाला सनहोग उपरला के परिसर में हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय अभी नया नया बना है और इसके दीवारों पर तरह तरह की आकृतियाँ और कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। इस तरह के बाला फीचर्स का उद्देश्य यही है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों का बाला फीचर्स के द्वारा बौद्धिक विकास करा जा सके। विभिन्न आकृतियों और कलाकृतियों को देखकर बच्चे प्रभावित होते हैं और उसके प्रति जानने की उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और परिसर में साफ सुथरा वातावरण देखकर जो बच्चों को स्वच्छता को अपनाने की आदतों का भी उसमें विकास होता है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दीवारों पर बाला फीचर्स के रूप में इसकी TLM के रूप में इनकी जो हमने बनाई हुई हैं कि बच्चा खेलते खेलते आते जाते वो देखता रहे और उनको सीख सीख के उनको पढ़ता रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि किसी भी कार्य को अगर हम बोझ से उनको रुचि से, जब बच्चे की रुचि ना हो तो हम पढ़ाया जाए तो बच्चा मतलब अच्छी तरह सीखता नहीं है, वो जल्दी भूल जाएगा। और इसी तरह खेल खेल में बच्चा खेलता है, उसको पढ़ता है। जैसे आपने देखा बाहर डोरेमोन का लगा है जो बच्चे का बहुत अच्छा मतलब उनको पसंदीदा उनका कार्टून है। तो बच्चा देखता है डोरेमोन को, उसमें जो अंक लिखे हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उनको देख देख के पढ़ता है और वो बच्चा भूलता ही नहीं है। जैसे आपने देखा है कि बच्चे पोएम होते हैं तो बच्चे घर में भी वही बोलते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो देखते हैं, उसको व्यवहारिक जीवन में अपना लिया है उन्होंने। तो हमारा ये प्रयास भी रहता है कि हम उनको ऐसी बातें सिखाएं जो व्यवहार में, खेल खेल में उनको मतलब बिना बोझ से वो सहजता से सीख लें। तो
शिक्षा के साथ साथ अन्य संस्कारों का सृजन उनमें किस प्रकार किया जाता है, बच्चा प्राथमिक पाठशाला में ही सीखता है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का। टीचिंग लर्निंग मेथड्स के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार कैसे सिखाए जा सकते हैं ताकि वो आगे जाकर भावी नागरिक बने, बुरी आदतों से बचे और अच्छी आदतें अपने जीवन में लाएं। Good morning, children. Sit down. Thank you, ma'am. कैसे हो बच्चों? Very good. शाबाश। सब बच्चे आए हुए हैं? ठीक है बेटे। अपनी नोटबुक निकालो फिर। मैं क्या लिख रही हूँ? होमवर्क करते हैं? कॉपी चेक करते हैं मैडम जी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सीखना है, पढ़ना है, ठीक है बेटा? मानते ना बात मैडम जी की? हाँ, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम बताइए कोई। Nose, हाँ शाबाश। ear, eyes, lips, teeth, tongue, hand, foot, knee, cheek, शाबाश। hair. हम भी बच्चों को बताते रहते हैं, अगर अपने आप बच्चे पढ़ेंगे तो मन में छाप बैठेगी और बच्चे सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर स्वच्छ रहेंगे तभी पढ़ाई बच्चे कर पाएंगे। मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तभी पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई के साथ साथ ये सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आओ हम सब मिलकर एक स्वच्छ सुंदर समाज बनाएं। आओ हम सब मिलकर एक स्वच्छ सुंदर समाज बनाएं। स्वच्छता सुंदर बनाएं इस धरती को, स्वच्छता सुंदर बनाएं इस धरती को, वातावरण को शुद्ध बनाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। कूड़ा फेंके कूड़ेदान में, कूड़ा फेंके कूड़ेदान में, इधर उधर ना ढेर लगाएं, इधर उधर ना ढेर लगाएं। गंदगी को दूर भगाकर, गंदगी को दूर भगाकर अपने घर को शुद्ध बनाएं, अपने घर को शुद्ध बनाएं, अपने घर को शुद्ध बनाएं। वायु को प्रदूषित ना होने दे, वायु को प्रदूषित ना होने दे। आओ इसको शुद्ध बनाएं, आओ इसको शुद्ध बनाएं। मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से बच्चों के समुचित पोषण में जिस तरह से ध्यान दिया जाता है उससे बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरता है और स्कूल में उपस्थिति में उनकी रुचि भी बढ़ती है। विभागों या सरकार की तरफ से जो निधि स्कूलों को दी जाती है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। विद्यालय में बच्चों के समुचित पोषण और ड्रॉपआउट्स को रोकने के लिए भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करी। यह एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और इसके नतीजे सराहनीय रहे। भोजन है जिसको खा के बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है। और भोजन अगर वो सही तरह से उचित साफ सफाई से बना होगा, उसके सारे पोषक तत्व हम उसमें देंगे तो बच्चा स्वस्थ बनेगा, उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा। और आपको पता ही है कि स्वस्थ दिमाग मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। और मन अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा भी मतलब विकास की उस पर बढ़ता रहेगा। तो हम यहाँ पर अपने मध्याह्न भोजन में भी यही ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को सारे पोषक तत्व मिलें। बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। पोषक तत्वों के साथ साथ बच्चे उसको आपको पता है जैसे बच्चे ये नहीं खाना, आज हमने ये खाना है, तो हम बच्चों की रुचि को देखते हुए भी उनको खाना तैयार करवाते हैं और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है।
सबसे पहले मैं अपने किचन की सफाई करती हूँ और फिर बर्तनों को साफ़ करती हूँ। उसके बाद हैंड वॉश करती हूँ। फिर मैं राशन देखती हूँ कि कोई सड़ा हुआ या ख़राब तो नहीं है राशन, और उसी तरह से मैं फिर खाने को देखकर मैं खाना बनाती हूँ। और फिर डे के अनुसार मैं खाना बनाती हूँ, रेशो के हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। जैसे सोमवार को दाल चावल बनता है हमारे, मंगलवार को मीठा पुलाव बनता है हमारे, बुधवार को दाल चावल बनता है, वीरवार को सब्जी पुलाव, शुक्रवार को दाल चावल और शनिवार को सब्जी पुलाव बनता है। फिर जैसा खाना बनता ही है, बच्चे बड़े उत्सव से आते हैं कि खाना बना है, खाना बना है, और हम नीचे ज़मीन पे बिठाकर खाना खिलाते हैं। बच्चों को क्लास वाइज, रोल नंबर वाइज बिठाते हैं और फिर बच्चों को खाना परोसते हैं। जैसे ही बच्चे खाना खा के फ्री होते हैं, वैसे ही बच्चे बड़े उत्सव होकर जाते हैं कि खाना बड़ा अच्छा था, खाना बड़ा अच्छा था, और फिर बच्चे खुश होकर खाना खाते हैं। उसी प्रकार स्कूल को बच्चा कोई भी बिना भूखे आ जाता, पर स्कूल से बच्चा कोई भी बिना भोजन किए नहीं जाता है। और फिर जैसे कि रेशो के हिसाब से, जैसे कई बारी मतलब ऐसे भी हो जाता है कि टीचर बोलते कहते आज ये नहीं बनाना है, जैसे मीठा पुलाव में कोई बच्चे पसंद नहीं करते, तो फिर उसी तरह से हम कई बार दाल चावल भी बना लेते हैं। कई बार मीठा बच्चे पसंद नहीं करते हैं, कई बार फिर दाल चावल बना लेते हैं। उसी प्रकार फिर हमारे जैसे एसएमसी की कमेटी बनी हुई है, उनकी भी कोई माताएं खाने आती है, टेस्ट करती है। टीचर तो रोज़ ही कर लेते हैं हमारे, बाकी और भी कोई स्कूल में आते हैं उनको भी हम खाना खिलाते हैं। हमारे एक अन्नपूर्णा करके एक चला हुआ है, जिसमें बच्चों को प्रोटीन शेक दिया जाता है कि बच्चे अब अच्छा, उससे शेक देने से पहले यहाँ पर पहले सर्वे भी हो गया था कि बच्चों में क्या कमी है, कितना उनका लेवल कम है ब्लड का, क्या उनकी मात्रा है, उनकी हाइट कितनी है, पहले हमने चेक कर लिया। फिर इसका कोर्स हुआ, उसका 3-4 महीने हमने उनको वो प्रोटीन शेक पिलाया गया है। प्रोटीन शेक पिलाने के बाद फिर हमने उनको देखा, उनके मतलब डॉक्टरी वहाँ से जाँच ही हुई, स्वास्थ्य विभाग से लोग आए, उनका ब्लड टेस्ट किया गया कि उनकी अब उसमें पहले की बनिस्बत और उसमें कितनी अब फ़र्क है, और हमने पाया कि उनमें हाइट भी बढ़ी है और उनका ब्लड लेवल भी ठीक आया है। और इसी प्रकार हमें जैसे बच्चों में पेट में कीड़े होते हैं, तो समय समय पर पेट के कीड़े को मारने की दवाई दी जाती है और उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इसी अभी तो रिसेंटली में एक डेंटल चेकअप भी हुआ था, और उन चेकअप में जिस बच्चों की ज़्यादा मतलब परेशानी थी दांत की, तो उनको एक कार्ड बनाया गया और उसमें माँ बाप को उनको कार्ड दे दिया गया कि जाओ आप हॉस्पिटल में जाके आपको कोई भी मतलब वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये सुविधा मिल जाएगी। स्वच्छता संबंधी आदतों के सृजन में कैसे जो है बढ़ावा किया जा सकता है, इसमें न केवल शिक्षण संस्थान बल्कि यहाँ कार्यरत जो उनके प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, वो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। साफ सुथरा परिसर बच्चों को प्रेरित करता है कि सफाई की आदतें अपनाएं, और स्वच्छ भारत अभियान इसी को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का जो है वो प्रोत्साहित करता है। सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, तो बच्चों को जैसे नाखून काटे कि नहीं काटे, इनको मतलब रूटीन में साफ़ सफाई, उनकी ड्रेस कौन सी गंदी है। अब जैसे प्राइमरी का बच्चा है तो हम बोलते हैं भाई बच्चे आप बड़े हो गए, अपनी शूज़ साफ़ करने, रोज़ अपनी सॉक्स धो के रखनी, आपके पास साबुन नहीं है तो आप पानी से उसको निकाल के रख दें, जिससे कि आप डेली अपनी सफाई करेंगे तो आपको इतनी मतलब गंदगी भी नहीं होएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। विद्यालय के सही प्रबंधन, सही पठन पाठन और मध्याह्न भोजन योजना के सही क्रियान्वयन और विभाग और सरकार की तरफ से स्कूलों के वित्त पोषण के लिए दिए जाने वाले कोष की निगरानी के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है। एसएमसी अपना एक महत्वपूर्ण दायित्व और योगदान रखती है कि स्कूल की तमाम जो गतिविधियां हैं वो सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं। यहाँ का जो भवन का स्ट्रक्चर बना, इसके लिए एसएमसी का रोल बहुत अच्छे से तरीक़ों से निभाया गया, और इस पाठशाला में स्वच्छता संबंधी जो गतिविधियाँ मैंने देखी पाई बहुत अच्छी है और आगामी भी अच्छी रहेगी।
बाकी पाठशालाओं कक्षा कक्ष में गया। मैंने बच्चों पहली कक्षा से लेकर पंचम कक्षा तक बच्चों की गुणवत्ता को देखा तो औसत के बराबर ठीक है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। स्वच्छ होना जीवन के लिए बहुत ही एक लाभदायक विषय है। इस पाठशाला में स्वच्छता का जो हमने पाया देखा लगभग ठीक चला हुआ है। आगामी हमने निर्देश दिए हैं कि सभी बच्चों को स्वच्छता से संबंधित हर गतिविधियों से अवगत करवाए और इसकी रिपोर्ट जैसे हम आगामी विभाग को भेजते रहे तो स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है जिसे हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। यहाँ पे हम गांववासी और मिलके यहाँ के जो टीचर हैं इनका सहयोग रहा, जिसके माध्यम से हम लोगों ने मिलके ये स्कूल को थोड़ा सा नए ढंग से रिपेयर किया है। इसकी हालत आप कुछ टाइम पहले देखते कि बदतर हालत में था। काफ़ी पहले ये स्कूल बन चुका है, 87 से भी पहले का स्कूल है ये। जब हमारे दादाजी वगैरह होते थे उस टाइम का स्कूल बना हुआ है। आज के टाइम में स्कूल की हालत बहुत बुरी हाल थी और बच्चे काफ़ी दूर दूर से यहाँ बच्चे आते हैं, लेकिन इस स्कूल का बहुत बुरा हाल था। फिर मिलजुल के हम गांव वालों ने, एसएमसी कमेटी ने और यहाँ के जो टीचर है, हेडमिस्ट्रेस मैम और दूसरे मैम, उन लोगों ने मिलजुल के यहाँ पे हम सब लोगों ने इस स्कूल का थोड़ा सा प्रस्ताव रख डाला कि यहाँ बदतर हालत है, थोड़ा रिपेयर किया जाए। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट ने फंडिंग की, उसके बाद हमने इस कार्य को शुरू किया। 2022 जुलाई में इसमें हमने शुरू किया। आज सितंबर माह है, अब कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है। यहाँ स्कूल का काम तो बड़ा अच्छा हुआ ना, पर इस तो बड़ा अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई। बहुत सालों से इसका अटका हुआ था, सारा स्कूल जर्जर हालत में था। ये बड़ा अच्छा हुआ कि स्कूल का काम सरकार ने कराया। पर अभी पता लगा टीचर से कि भाई यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मचारी है ना ही स्टाफ है। स्टाफ भी कम है, क्लासें 5-6 है, टीचर 1 और 2 है। वो नहीं कर पाते पूरा ना। उनसे थोड़ा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़ा गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे। यहाँ या थोड़ा स्टाफ भी आए और थोड़ा जो सफाई कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी ताकि थोड़ा सफाई का प्रबंध रहे, क्योंकि बच्चे भी तभी स्वस्थ रहेंगे अगर सफाई रहेगी। अदरवाइज बच्चे भी बीमार होंगे, अगर सफाई नहीं रहेगी तो बच्चे बीमार होंगे। दर्शकों, आज के स्वच्छ भारत कार्यक्रम के इस अंक में हमने पाया कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में विद्यालय का और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। बात चाहे बाला फीचर्स की हो, मध्याह्न भोजन योजना की हो, स्कूल प्रबंधन कमेटी की हो, या इसके साथ साथ जल प्रबंधन एवं मल निकासी की हो, इसके साथ साथ बात चाहे योग, व्यायाम और नियमित रूप से जो साफ़ सफाई के रूटीन चेकअप की हो, इसके माध्यम से बच्चों में नियमित रूप से अच्छी आदतों का सृजन और विकास किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम अध्यापन के माध्यम से कुछ ऐसी अतिरिक्त गतिविधियां भी स्कूल में शामिल करते हैं जिससे बच्चों का अतिरिक्त विकास हो सके, जिसमें निबंध लेखन है और भाषण प्रतियोगिताएं हैं, नारा लेखन है और समाज में चारों तरफ घटने वाली समसामयिक घटनाओं के विषय में भी विद्यार्थियों को अवगत कराना, वो एक संस्थान है तो विद्यालय ही है। विद्यालय के माध्यम से बच्चों में सफाई की अच्छी आदतों को अपनाने के साथ साथ उन्हें समाज में आगे बढ़कर अच्छे नागरिक बनाने की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करने का सबसे बढ़िया स्थल है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और विभाग की तरफ से भी विद्यालयों में अच्छी सुविधाओं दी जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में ही हर तरह की सुविधाएं मिल सके, ताकि आगे जाकर वो भविष्य में देश के भावी नागरिक बनते हुए देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने
गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल